वजारत इत्तलात में बड़ी अखाड़ पछाड़, मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक को ओहदे से हटा दिया गया। शिबली फराज वफाकी वजीर इत्तलात तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। मोदी आरएसएस का नजरिया सरहदों पर भी ले आया। आम दुश्मन भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। जंदरोट और खुईरट्टा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वो लेबर, वो मजदूर जो अब अपनी नौकरियों पर, अपने पेशों पर नहीं जा सकते, तो 75 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है। वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक वजारत सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिल के एक पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर तमाम वो शख्सियात जिनका मैंने जिक्र किया, जो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं, वो वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते। हुकूमत का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज, 75 अरब रुपए की बड़ी रकम की मंजूरी। छोटे ताजरों का 3 माह तक बिजली का बिल हुकूमत देगी। छोटी दुकानें, दर्जी, मार्केट्स और छोटी सनतें शामिल 35 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। वफाकी वजीर हम्माद असर कहते हैं, वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम मिलकर पोर्टल बनाएंगे। सिंध काबीना से कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूर। स्कूल फी में 20% कमी, यूटिलिटी बिल्स और किरायों में रियायत दी जाएगी। निजी सेक्टर किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालेगा। तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर को भेज दिया गया। सिंध काबीना का जून 2020 तक तनख्वाहें न लेने का भी फैसला। सिंध काबीना की ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने की तजवीज। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल्स के लिए 500, लाइट व्हीकल्स को 1000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जायद मुसाफिर बिठाने पर जुर्माना 300 से बढ़ाकर 1000 करने का मशवरा। वजीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट से राय मांग ली। विफाक सिंध हुकूमत के अच्छे कामों को भी सैबोटाज कर रहा है। 18वीं तरमीम के बाद विफाक का कोई किरदार नहीं रहा तो मुल्क में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा क्यों मौजूद है? पहली बार विफाक और वजीर आजम सूबों से लाताल्लुकी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। 18वीं तरमीम की जो अहमियत है, अफादियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था, न है। हुकूमत का 18वीं तरमीम को खत्म करने का कोई इरादा नहीं, देखना होगा उसकी रूह पर कितना अमल हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सिर्फ मरकज की तरफ न देखें, सूबे अपना निज़ाम वज़ा करें। उन्हें विभाग के साथ बैठकर 18वीं तरमीम का असर नौ जायजा लेना होगा। 18वीं तरमीम को मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से मंजूर किया था। इस पर इस वक्त कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। हुकूमत की तरफ से इस तरह के शरअंगेज बयानात का मकसद कौम समझने से कासिर है। हुकूमत की इसी किस्म की पॉलिसियाँ मुसलसल कौम को मुंतशिर कर रही हैं, कौम के इत्तेहाद में दरारें डाल रही हैं, जिससे हमारी कौमी यकजहती को और कौमी सलाहियत को नुकसान पहुँच रहा है। विफाक इकाइयों को जमा करने की बजाय नफरत फैला रहा है। हुकूमत की 18वीं तरमीम पर महाज खोलने की क्या मंतक है? मुत्तफ़िका दस्तावेज पर छेड़छाड़ से नए तनाज़ात जन्म लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। कोरोना 2 माह बाद भी काबू न आया, वायरस का फैलाव जारी, मजीद 15 जाने गई। मुल्क में अमवात 292 हो गई, 13,910 मुतासर। पंजाब 5,526 मरीजों के साथ सरे फहरिस्त। सिंध में 4,996, केपी में 1,984, बलूचिस्तान में 781, गिलगित में 318 और इस्लामाबाद में 245 केसेस रिपोर्ट। 3,029 अफराद सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना के केसेस की तादाद 30 लाख से बढ़ गई, 2,08,000 अमवात। सुपर पावर अमरीका भी कोरोना के चुंगल से निकल न सका, 55,500 अमवात हो चुकी।
कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई। इटली 26,644 हलाकतें, स्पेन में 23,521 लोग जान से गए, बरतानिया में 20,732 अफराद लुक़मा अजल बन गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा, कोरोना के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। जनरल नदीम रजा ने वायरस के खिलाफ गैर मामूली काविशों को सराहा। दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। काबिज फौज ने कश्मीरियों की नस्लकुशी का सिलसिला शुरू कर दिया। कोलगाम में बर्बरियत की इंतहा, 3 कश्मीरी नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिला पुलवामा और शोपियां में भी मजालिम, एक हफ्ते में 13 मजलूमों की जान ले ली गई। सैकड़ों नौजवान लापता, वालिदैन 9 माह बाद भी राह तकते रहे। रवां साल सदका फितर और फिदिये की कम अज कम मिकदार 100 रुपये फीकस मुकर्रर। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया, जो मुसलमान जौ, खजूर, किशमिश, पनीर के हिसाब से फितराना अदा करना चाहे उनके लिए निसाब भी बता दिया। हुकूमती ऐलान के बावजूद नादरा सेंटर्स न खुल सके। इमदाद से महरूम शहरियों का एहतजाज, घरों में फाके पड़ चुके। कभी एहसास किफालत सेंटर तो कभी नादरा सेंटर भेजा जा रहा है। हुकूमत मुतबादिल पॉलिसी बनाए, शहरियों का मुतालबा। बैड बॉय का किस्सा तमाम। उमर अकमल के 3 साल तक क्रिकेट खेलने पर पाबंदी। पीसीबी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने मैच फिक्सिंग केस का फैसला सुना दिया। उमर अकमल ने PSL 5 में बुकीज के राबते की बरवक्त इत्तला नहीं दी थी। न्यूजीलैंड ने कोरोना को शिकस्त दे दी। वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने जंग में फतह का ऐलान कर दिया। उनका दावा है कि न्यूजीलैंड में कोरोना के तमाम मरीज सेहतयाब हो चुके, वायरस का खात्मा हो चुका। लॉकडाउन में भी नरमी कर दी गई।